हेलो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी सही ढंग से चल रही होगी। देखिए, हम लोग रेलवे सीरीज में पढ़ रहे थे परसेंटेज। परसेंटेज में अब तक हम लोग 12 क्लास कर चुके हैं। आज एक नया टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पास और फेल, यानी कि इतना नंबर लाया इतने नंबर से फेल हो गया, कितना नंबर लाएगा कितने नंबर से पास हो जाएगा। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही समझाने का प्रयास करते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में हम लोग वो सब भी देखेंगे। पहले चलिए कुछ बेसिक चीजें जान लीजिए। जैसे कि आप सब लोगों ने क्लास 10 तो पास कर ही लिया होगा, ठीक है। आप किसी भी बोर्ड से हो, क्लास 10 तो आपने पास कर लिया होगा। तो उसी से पहले समझने का कुछ बेसिक टर्म समझने का कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। जैसे कि देखिए, होता है क्या, मैक्सिमम मार्क होता है एक, ठीक है। एक होता है क्या, मैक्सिमम मार्क। उसके बाद होता है एक पासिंग मार्क, पासिंग मार्क। और क्या होता है, एक एक होता है पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज, ठीक है। ये तीन चीज, मेनली तीन चीज इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। मैक्सिमम मार्क क्या होता है? मैक्सिमम मार्क वो मार्क होता है, यानी कि मैक्सिमम मार्क क्या, अधिकतम पूर्णांक। मैक्सिमम मार्क वो मार्क होता है जितने नंबर का आपका पेपर होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके क्लास 10th में ही साइंस का अगर पेपर हुआ होगा तो साइंस का पेपर कितने नंबर का आता है? 100 नंबर का, ठीक है। कोई साइंस का पेपर है, विज्ञान का पेपर है, तो वो कितने नंबर का आता है? 100 नंबर का। मैक्सिमम नंबर उसका कितना है पेपर का? 100 नंबर। तो हमारा होता है मैक्सिमम मार्क। अब आता है पासिंग मार्क, मतलब इस 100 में से आप मिनिमम आपको कितना नंबर चाहिए पास होने के लिए, इस 100 में से मिनिमम नंबर कितना चाहिए पास होने के लिए, वही हमारा होता है पासिंग मार्क। तो देखिए, अलग अलग हो सकता है। अभी तो 33% होता है, जैसे बोलते हैं 33% ला दो, मिनिमम पासिंग मार्क कितना है? 33, यानी 100 में से 33 नंबर ला दो, वही आपका पासिंग मार्क हो जाएगा। उसके बाद आता है पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज यानी कि मिनिमम कितना परसेंट आप लाएंगे तो पास हो जाएंगे। जैसे 60% पे होता है, 60% या एबव 60% होता है फर्स्ट डिवीजन, उसके नीचे सेकेंड डिवीजन, उसके नीचे थर्ड डिवीजन, ऐसे होता है। तो अगर पासिंग परसेंटेज देखेंगे इस केस में, तो इस केस में आपका पासिंग परसेंटेज कितना है? 33%। 33%, क्योंकि हमारा पेपर ही 100 नंबर का है, तो 100 में से 33 नंबर हमने ला रखे हैं, तो हमारा पासिंग परसेंटेज कितना हो गया? 33%। यानी कि आप पेपर में 33% ला दीजिए, आप पास हो जाएंगे। चलिए, अब तो एक केस हो गया। ऐसे ही आप लोग देखे होंगे, ये पासिंग परसेंटेज मैंने कैसे निकाला, आप कितने नंबर पाए हैं, मान लीजिए आप 33 नंबर पाए हैं, कितने में से पाए हैं? 100 में से, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए, ये आपका निकल के आ जाएगा कितना? 33%। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे आप लोग हाई स्कूल का एग्जाम दिए हैं, तो उधर मैक्सिमम मार्क कितना था? तो मैक्सिमम मार्क 600 था, यानी आपका टोटल पेपर फिजिक्स, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, ये सब मिला के, एनवायरमेंटल साइंस मिला के कितने नंबर का टोटल पेपर हुआ था? 6 पेपर थे 100-100 के, तो टोटल मार्क था 600 मार्क, ठीक है। पासिंग मार्क, चलिए मान लीजिए आप कितने नंबर लाए, मान लीजिए आप 600 में से कितना पा गए आप? 300 पा गए, ठीक है। 600 में आप 300 नंबर पा गए। तो आपका परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज नहीं पूछ रहा हूं मैं, यहाँ पर आपका परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो आप कितना परसेंटेज पाए हैं, यानी एग्जाम में हाई स्कूल में आप कितना परसेंटेज पाए। तो जितना आपका उत्तीर्ण, ये जितना आप नंबर पाते हैं 300, इसको किससे डिवाइड कर दीजिए? मैक्सिमम मार्क से, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए, वही आपका परसेंटेज आ जाता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? 50%। यहाँ पर मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप जितने नंबर पाते हैं उतने नंबर को मैक्सिमम मार्क से डिवाइड कर देंगे तो निकल के परसेंटेज आ जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको पता होंगी छोटी छोटी। चलिए, अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसी क्वेश्चन से हम समझेंगे। एक ही क्लास में आपको पूरा हर टाइप का करवा देता हूं, करवाने का कोशिश करता हूं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
एक छात्र ने कुल अंक का 28% प्राप्त किया और 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब ये है कि आपका एक एग्जाम हुआ, एग्जाम में 28% लाने के बावजूद भी वो 14 अंकों से फेल हो गया। समझ पा रहे हैं क्या इस लाइन का मतलब? कि जितने भी नंबर का पेपर रहा हो हमसे नहीं मतलब, उन सब पेपर में मिला के वो 28% प्राप्त किया, उसके बावजूद भी 14 नंबर से फेल हो गया। यानी कि 28% तो पाया ही पाया, साथ में अगर 14 नंबर वो और किसी पेपर में ले आया होता तो वो पास हो गया होता। ठीक है, लेकिन 14 नंबर से फेल हो गया। दूसरा लाइन पढ़िए, एक अन्य छात्र उसी एग्जाम में, सेम एग्जाम सेम पेपर सब कुछ सेम है, एक अन्य छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंकों से 18 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है, यहाँ पर अब क्या कह रहा है कि जो एक दूसरा सेकंड छात्र है उसने 32% हासिल किया, 32% हासिल करने के बावजूद भी वो पासिंग मार्क से, उत्तीर्ण अंकों से 18 अंक अधिक प्राप्त किया। इस लाइन का मतलब सीधा सा ये है, तो ज्ञात कीजिए, आपसे ये चीज पूछ रहा है। पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एग्जाम है, ठीक है, कोई एग्जाम है, मान लीजिए आपका पासिंग मार्क कितना रख देता है, मान लीजिए कि 30% पासिंग मार्क है। क्वेश्चन पहले समझिए कि आपका पासिंग मार्क कितना है, पासिंग परसेंटेज कितना है, 30% है। तो यहाँ पर दो छात्र हैं, एक छात्र जो है, यहाँ पर दो छात्र हैं, एक छात्र जो है वो 28% लाता है। ठीक है, 28% लाता है और 14 नंबर से फेल हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर वो 14 नंबर और ला दिया होता तो उसका परसेंटेज बढ़ के 30% हो जाता। समझ पा रहे हैं क्या? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर ये समझ में आ गया तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। यहाँ पर इसका मतलब यही है कि जैसे यहाँ पर हमने एग्जैक्ट डाटा नहीं ले रखा है, मैं ऐसे एग्जाम्पल के लिए 30% ले रखा हूं कि मान लीजिए कि पासिंग परसेंटेज 30% है। ठीक है, एक बच्चा 28% लाया और 14 अंकों से फेल हो गया। इसका ये मतलब है कि अगर वो 14 नंबर और लाया होता तो उसका परसेंटेज बढ़ के 30% हो गया होता, तो वो लड़का पास हो जाता। और वहीं एक दूसरा बच्चा है जो कि 32% लाता है, 32% लाता है और पासिंग मार्क से कितना नंबर ज्यादा ले आता है, 18 नंबर अधिक ले आता है, 18 अंक अधिक पाता है। इसका मतलब ये हो गया कि पासिंग परसेंटेज तो है हमारा 30%, लेकिन वो पाया कितना, 32, पाया कितना, वो 32% पा गया, 2% ज्यादा पा गया। तो 2% ज्यादा पाने के कारण उसके नंबर कितने अधिक आ गए, 18 अंक अधिक आ गए। यानी इसका मतलब ये देखोगे कि अगर 18 इसको पीछे ले जाओ तो 2% के बराबर ही ये 18 नंबर होगा। समझ गए, इसका मतलब ये है। चलिए इसको पहले बेसिक से करते हैं, फिर हम इस टाइप से करेंगे। पहले इसको हम बेसिक से देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को पहले हम बेसिक से देखते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन का तो मैं बेसिक बताऊंगा ही बताऊंगा, उसके बाद फिर आपका जैसे हम करते हैं फ्रैक्शन मेथड या जो भी मेथड लगाएंगे वो देखेंगे। चलिए, एक छात्र ने कुल अंक का 28% प्राप्त किया और 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, हमें कुल अंक नहीं पता है, कुल अंक मतलब मैक्सिमम मार्क कितना है, मैक्सिमम पूर्णांक कितना हमें नहीं पता। तो यहाँ पर हमने मान लिया क्या, हमारा मैक्सिमम मार्क कितना है, मैक्सिमम मार्क यानी कि पूर्णांक कितना है आपका, x है। ठीक है, पूर्णांक कितना है, x है। कुल अंक का 28% प्राप्त किया, तो 28% कितना है आपका, x का 28% वो प्राप्त किया और कितने अंकों से फेल हो गया, देखिए, और 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, अगर +14 और ऐड कर देते, ध्यान से सुनना इसको, इसमें अगर +14 हम और कर देते तो ये लड़का पास हो जाता है। मतलब इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या, 28% तो पाया लेकिन 14 नंबर और पा गया होता तो वो पास हो जाता। यहीं पर अभी हम इसको पास करा रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरा केस देखते हैं। एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त किया, यानी मैक्सिमम मार्क का कितना परसेंट, 32% नंबर लाया और कितना ज्यादा ला दिया, 18 अधिक अंक प्राप्त किए। यानी हमें कम या ज्यादा नहीं करना, हमें सिर्फ पास कराना है। सिर्फ ऐसा हो
कि पास हो जाए, न ज्यादा आए न कम आए, एक नंबर न ज्यादा आए पासिंग से न एक नंबर कम आए। तो इसका कितना ज्यादा हुआ है, तो आप बोलेंगे 18 नंबर ज्यादा हो गया, -18 कर देंगे। देखिए इसको 28% था, 14 नंबर कम पा रहा था, तो 14 ऐड करके उसको सिर्फ पास कराए हैं। वैसे ही ये क्या है, 32% पा रहा था, 32% पाने के बाद 18 नंबर ज्यादा ला रहा था, 18 कम कर दिए तो ये सिर्फ पास हो गया। जब दोनों अब कंडीशन हमारा बराबर हो गया कि इसका भी, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं पासिंग मार्क मान लीजिए 35% है, 30% है, तो अब इसका भी 30% हो गया, इसका भी 30% हो गया। अब क्या करना है, इसको आपको हल कर देना है। हल करिए, क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 32 - 28 बटे के 100, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 32 ही हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा आपका, यहां से देखिए 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। ये 4 से 8 बार जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा आपका 800। ये x क्या आ गया आपका, x क्या आ गया आपका मैक्सिमम पूर्णांक, यानी टोटल कितना नंबर का पेपर हुआ था, तो आप बोलेंगे 800 नंबर का हमारा टोटल पेपर था। मान लीजिए 6 विषय 7 विषय 8 विषय जितना भी सब्जेक्ट रहा हो, लेकिन टोटल मिला के 800 नंबर का एग्जाम आप दिए हैं, तो हमारा मैक्सिमम पूर्णांक कितना आ गया 800। चलिए एक तो आंसर हमें मिल गया। उसके बाद पूछ रहा है पासिंग मार्क, उसके बाद क्या पूछ रहा है पासिंग मार्क। तो यहाँ पर ये हम निकाले क्या है, ये जो हम निकाले हैं ये आपका पासिंग मार्क ही है, ठीक है। देखिए 28% पा रहा था, 14 नंबर से फेल हो रहा था, 14 ऐड करके हमने इसको पास करा दिया। या यहाँ पर देख लिए 32% पा रहा था, 32% पाने के बाद 18 नंबर ज्यादा हो जा रहा था उसका पासिंग मार्क से, तो उसको हम -18 करके पासिंग कर दिए। तो x की वैल्यू आप चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, दोनों से आपका पासिंग मार्क यानी उत्तीर्णांक आ जाएगा। तो चलिए हम रख के देख लेते हैं, किसी एक में रख देते हैं। x का वैल्यू है कितना हमारा 800 मल्टीप्लाइड बाई 28 बटे के 100 प्लस 14, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 8 64, 6 8 दूनी 16 6 22, 224 प्लस 14 इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 238, यानी हमारा पासिंग मार्क कितना है, तो आप बोलेंगे पासिंग मार्क 238 है, यानी पासिंग मार्क हमारा कितना आ गया 238। इसका मतलब ये हुआ कि 800 का पेपर है, 800 में से आप 238 नंबर ला दीजिए, आप पास हो जाएंगे, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ। तीसरा पूछ रहा है, तीसरा मैं यहां पर लिख देता हूं पासिंग परसेंटेज, उत्तीर्णांक पूछ रहा है। अब आप परसेंटेज निकालते कैसे थे, हाई स्कूल में फिर से आ जाइए आप। जैसे कि हाई स्कूल में अभी मैंने बताया कि 600 का आपका पेपर हुआ था, 600 का पेपर हुआ था, ध्यान से देखिए यहाँ पर 600 नंबर का पेपर हुआ था। 600 में से मान लीजिए आपने कितना पाया 300, नहीं मान लीजिए आपने कितना पाया 420। 600 का टोटल पेपर हुआ, 600 में से आप 420 आए, तो परसेंटेज कैसे निकालते थे आप, हाई स्कूल में आप परसेंटेज निकाले होंगे ना अपना खुद का, कि हमने 82% पाया, 72 पाया, 62 पाया, 38% पाया, 33% पाया, निकाले होंगे ना। तो कैसे निकालते थे, ऐसे ही जितने नंबर पाते थे उसको ऊपर, कितने नंबर का टोटल पेपर था उसको नीचे लिखते थे और मल्टीप्लाइड बाई 100 से गुणा कर देते थे। नहीं अगर परसेंटेज कैसे निकालते नहीं पता तो फर्स्ट क्लास में देखिए। तो देखिए 0 से 0 कट गया और 6 से 7 बार 70%, यानी आप यहाँ पर पा जाते थे 70%। वैसे ही इस क्वेश्चन के लिए पूछ रहा है पासिंग परसेंटेज, यानी जस्ट पासिंग परसेंटेज कितना है, तो इसको आप इधर से निकाल लीजिए। देखिए हम कितने नंबर हमें आना चाहिए कि हम पास हो जाएं, 238 नंबर आना चाहिए, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 238। कितने में से 238 लाए हैं, तो आप बोलेंगे 800 में से। कहाँ 800 है हमारा, मैक्सिमम मार्क कितना था 800, यहाँ 800 लिख दीजिए और मल्टीप्लाइड बाई 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0, 8 तरीके 24, 3 बार ज्यादा हो जा रहा है, तो 8 दूनी के 16, ठीक है 16, और यहाँ बच गया 7 78, 8 नवा के 72, और बच गया कितना यहाँ पर 60 बच गया,
8 आठे 64, 8 सत्ते 56 और 4 बचा, 8 बचे 40, यानी कि आपका जो आ गया कि पासिंग परसेंटेज कितना है 29.75। पासिंग परसेंटेज कितना आपका 29.75। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। ये देखिए, ये इसका क्या है बेसिक तरीका है। ये इसका क्या है बेसिक तरीका। पहले हम दोनों को जस्ट पास कराए। पासिंग मार्क मैक्सिमम मार्क कितना मान लिए x है। ये बेचारा 14 नंबर से फेल हो रहा था, इसको 14 नंबर हमने दिए अपने साइड से ताकि ये पास हो सके। ये भाई साहब थोड़ा सा अच्छे थे पढ़ने में, इन्होंने सुबह सुबह उठ के पढ़ाई किया और डेली पढ़ाई किया, इसलिए इन्होंने 18 नंबर ज्यादा ला दिए। तो इनको क्या किए 18 नंबर कम किए ताकि हम निकाल सके हमें क्या पूछ रहा है। तो ये दोनों को जस्ट पास कराए। पास कराने के बाद हम देखे कि हमारा मैक्सिमम मार्क कितना 800 का पेपर हुआ था। 800 में पेपर होने के बाद पूछ रहा था मैं पासिंग मार्क था, यानी 800 में से कोई बंदा, कोई लड़का, कोई स्टूडेंट कितने नंबर लाए कि वो पास हो जाए। तो कितने नंबर लाए हो किसी एक में रख दीजिए, आप चाहे इसमें रखिए या फिर आप इसमें रखिए, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा, 238 ही आएगा। अब पूछ रहा है पासिंग परसेंटेज कितना था। तो हाई स्कूल में आप परसेंटेज कैसे निकालते थे, जितना नंबर आप पाते थे उसको लिखते थे ऊपर, कितने नंबर का पेपर होता था उसको लिखते थे नीचे। तो यहां से आपका आ जाएगा 29.75। चलिए इसको अब मैं हटाता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। ये हुआ इसका पहला तरीका। अब लगे हाथ देख लेते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका कुछ इस प्रकार है कि आपको इतना नहीं करना है, बस आप उसको एक बार समझ जाइए। दूसरा तरीका कुछ इस प्रकार है कि मान लीजिए कि ये कितना पाया, यहां पर अब ऐसे करेंगे समझाने के लिए, ठीक है। ये भाई साहब कितने पाए, एक छात्र ने 28% प्राप्त किया, ठीक है, 28% प्राप्त किया और माइनस 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 14 अंकों से फेल हो गया। चलो ठीक है। उसके बाद एक अन्य छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंकों से 18 अंक अधिक लाए, यानी कि इसने कितना पाया 32% और कितना अंक लाया 18% प्लस में लाया और ये माइनस में फेल हो गया, ठीक है। प्लस माइनस आपको समझाने के लिए इसलिए लिख दिया कि माइनस 14 नंबर, यानी 14 नंबर कम लाया है और ये 18 नंबर अधिक लाया है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि ये 28% से 32% हो गया, यानी कितना परसेंटेज बढ़ा 4%, ठीक है। ये 28% से 32% आ गया, टोटल कितना परसेंटेज बढ़ा, तो आप बोलेंगे 4% बढ़ा। चलिए उसके बाद आप ये बताइए कि इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, यहां से यहां तक कितना हो गया। देखिए परसेंटेज हमने यहां से यहां तक आया, ठीक है। वैसे ही अब इन दोनों को देखेंगे कि यहां से यहां तक इन दोनों का डिफरेंस कितना है। तो एक चीज आप बताइए, इन दोनों को सिंपल सा हम ऐड करते हैं, ठीक है, घटाते उठाते कुछ नहीं है, सिंपल सा ऐड करते हैं। ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा कितना 32, ठीक है। अब आपको यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है कि इन दोनों के बीच का हम क्यों ऐड किए। तो देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक शहर है क्या, वाराणसी, ठीक है। ये आपका क्या है वाराणसी। वाराणसी सबसे पुरानी सिटी है इधर, वाराणसी है। और इधर क्या है, इसके पीछे क्या है, तो इसके पीछे है आपका प्रयागराज। इसके पीछे है प्रयागराज और आगे क्या है मुगल सराय, ठीक है, मुगल सराय, ठीक है। मान लीजिए कि किसी बंदे को वाराणसी पे रुकना था, ठीक है, किसी बंदे को वाराणसी पे रुकना था। 3 बंदे हैं और एक तो यहाँ पर है, दूसरा वाला किधर है, इधर प्रयागराज में है, जो कि मान लीजिए 100 किलोमीटर दूर है, यानी 100 किलोमीटर पीछे है इससे, ठीक है। एक तो है ये 100 किलोमीटर पीछे और दूसरा क्या है इसी से मान लीजिए कि 50 किलोमीटर आगे। एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ऐसे आपको समझा रहा हूँ। वाराणसी बीच में पड़ता है, बनारस हमारा बीच में पड़ता है, उसके एक साइड क्या आपका प्रयागराज और एक साइड क्या है मुगल सराय है। मान लीजिए कोई बंदा इधर खड़ा है प्रयागराज में
और एक वाराणसी से 100 किलोमीटर पीछे, ठीक है, 100 किलोमीटर पीछे प्रयागराज में खड़ा, और एक बंदा है वो मुगल सराय से, सॉरी, वाराणसी से 50 किलोमीटर आगे खड़ा है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। अगर मान लीजिए ये भाई साहब रामू हैं, ये भाई साहब ए हैं और ये बी हैं, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो कितना होगा 100 प्लस 50, दोनों को ऐड कर ही रहे ना। तो वैसे ही हम यहाँ पर एक मान लीजिए, एक इधर 14 नंबर एक पीछे है, एक 14 नंबर से पीछे है और एक 18 नंबर से आगे है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 32 हुआ। यहाँ पर आपको मैंने अब समझा दिया है। चलिए 32 हो गया। तो अगर 4% की वैल्यू 32 है तो आप 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। पहले 1% का निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा 8, तो 100% का कितना हो जाएगा 800। और कोई भी चीज 100% अपने आप में पूरी होती है, तो ये आपका क्या आ जाएगा मैक्सिमम मार्क, ये आपका क्या आ जाएगा मैक्सिमम मार्क, कितना आ गया 800। अब आपसे पूछ रहा है क्या उत्तरांक, आपसे क्या पूछ रहा है उत्तरांक, यानी कि कितने नंबर लाना चाहिए कि आप पास हो जाइए। चलिए इस बार हम इससे करते हैं। इससे हम करेंगे तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये 32% ला रहा है और 18 नंबर ज्यादा ला दे रहा है। तो इसी 800 का 32% निकाल दीजिए और लगे हाथ आप -18 कम कर दीजिए। -18 क्यों कम कर रहे हैं, क्योंकि -18 पासिंग मार्क से ज्यादा लाया है, तो इसलिए इसको घटा के सिर्फ पासिंग मार्क पे ले जा रहे हैं। और अगर इधर से आप निकालेंगे तो +14 ऐड करना पड़ेगा आपको। तो चलिए 0 से 0 कट गया, यहाँ पर आ गया 8 दूनी के 16 और 8 त्रिक 24 से 25, 256 आ गया। इसमें से आपको करना 18 माइनस, जब माइनस करेंगे तो 238 आपका आंसर आ जाएगा, 238 आपका उत्तरांक आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है, इसको मैं हटा रहा हूं, चलिए इधर कर देता हूं। अब आपसे पूछ रहा है पासिंग परसेंटेज। तो पासिंग परसेंटेज के लिए देखो इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। पासिंग परसेंटेज के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आप ऐसे निकाल लीजिए 238 डिवाइडेड बाई 800 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। यहां से आप हल करेंगे तो हमने पहले ही निकाल रखा है, लिख दे रहा हूं 29.75% आपका पासिंग परसेंटेज आएगा। एक तो ये तरीका हो गया। एक इसका दूसरा तरीका क्या होता है, हम डायरेक्ट निकालते हैं कैसे। चलिए ये सब हटा देता हूं, दूसरा तरीका समझिए आप, इसको भी हटा देता हूं मैं। दूसरा तरीका हम क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे, जो दूसरा मेथड आपको बता रहे हैं इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस आगे सॉल्व करने वाले हैं। इसीलिए आपको एक ही क्वेश्चन पे भरपूर टाइम दे रहा हूं, इसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, माइनस प्लस हटा देते हैं, नहीं आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं कि 4% की वैल्यू कितना है 32 नंबर, यानी 4% आप लाइए 32 नंबर, या 32 नंबर लाइए, आपका 4% बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हमें पास होने के लिए यहाँ पर आना है, बीच में आना है पास होने के लिए, तो 28% में हमारा कितना नंबर कम हो रहा है, क्वेश्चन में पढ़िए। 28% प्राप्त किया और 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि अगर हम इसी 14 नंबर को परसेंटेज में बदल दें कि ये 14 नंबर कितने परसेंट के बराबर होगा, उस परसेंट को इसमें ऐड कर दें, क्योंकि परसेंट में तो हम परसेंट ही ऐड कर सकते हैं, ऐसे तो हम ऐड नहीं कर सकते ना। 28% प्लस 4 लिख के इधर 32% कर दें, ऐसे तो हम कर नहीं सकते, परसेंट में हम परसेंट ही ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इसी 14 को हम परसेंटेज में बदल देते हैं, ठीक है। बदल पाएंगे क्या, चलिए देखिए आपका 32 मार्क जो है वो कितने के बराबर है 4% के बराबर है, तो एक मार्क कितने के बराबर होगा, तो 4/32% के बराबर होगा। समझ रहे हैं क्या, अभी आपको मैं समझा रहा हूं। उसके बाद हमको कितने को बदलना है 14 मार्क, 14 मार्क को ही डायरेक्ट परसेंटेज में बदल दीजिए, तो 4/32 गुणे के 14, समझ पा रहे हैं क्या परसेंटेज। इसको आप हल करिए तो 4/32 और फिर 8 14 डिवाइडेड बाई 8, तो इसको भागा दीजिए, 8 एकम 8 दशमलव के 8 7 56 8 5 40,
1.75% आ गया। यानी ये जो 14 है ना, ये जो 14 है ये 1.75% के बराबर है। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये जो 14 नंबर है ये 1.75% के बराबर है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए 28% पा रहा था, 14 नंबर से फेल हो रहा था, यानी कितने परसेंट और उसे चाहिए पास होने के लिए? 1.75%। तो हमारा पासिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा? 28% प्लस 1.75%, इसको ऐड कर देंगे 29.75%। ये आ गया आपका क्या? पासिंग परसेंटेज। अब कोई बच्चा पूछ सकता है कि क्या हम इधर से भी निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। चलिए आपको निकाल के दिखाता हूं। इधर क्या था हमारा? कम था, इसलिए हम ऐड किए। इधर क्या है? ज्यादा है, 18 नंबर ज्यादा है। तो पहले 18 अंक को हम परसेंटेज में बदल लेंगे और बदलने के बाद इस 32 में से घटा देंगे। ठीक है, चलिए आपको करके दिखा देता हूं, आत्म संतुष्टि मिलेगा इससे। अब क्या करना है आपको? फिर से देखिए, हमारा 32 नंबर किसके बराबर है? 4% के बराबर। तो अब हम डायरेक्ट लिख रहा हूं, 18 नंबर कितने परसेंट के बराबर होगा? तो 4/32 मल्टीप्लाइड बाई 18। समझ पाए क्या कैसे लिख दिया? 32 को नीचे लाया और 18 को गुणा कर दिया, परसेंटेज। इसको काट दीजिए, 8 बार जाएगा और 8 का भागा दीजिए। 8 दूनी के 16, ठीक है, 8 दूनी के 16, 16 दो बचा और 8 दूनी के 16 और 8 बचे 40, 2.25%। यानी कि ये जो 18 है ना, ये जो आपका 18 अंक है, ये किसके बराबर है? 2.25% के बराबर है। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे। चूंकि ये हमारा यहां से इधर आया, ज्यादा है, हमारा ज्यादा है, तो पासिंग मार्क के लिए हमें कम करना पड़ेगा। तो 32.00% में से आप जब 2.25% घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? इधर 5 आ जाएगा, इधर 7 आ जाएगा, 11, इधर 9 2 11 और इधर 29.75%। देखिए 29.75%। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हम क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे सारे। अब एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 35% उत्तीर्ण अंक है, एक छात्र को 200 अंक प्राप्त होते हैं, फिर भी वह 24 अंकों से असफल हो जाता है, तो अधिकतम अंक क्या है? अब देखिए हम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करेंगे। यहां पर आपको समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और हमसे पूछ क्या रहा है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है बहुत आसान, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपसे होगा भी नहीं। एक लाइन का क्वेश्चन 2 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पर कि 35% उत्तीर्ण अंक है। यानी कि मैं एक क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, कोई एग्जाम हो रहा है, उस एग्जाम में आप 35% ला दीजिए, आप पास हो जाएंगे। सीधी सी बात इतना है, आपको 35% लाना और पास होके घर जाना है। लेकिन एक छात्र है, एक बच्चा है जो कि 200 नंबर लाता है, उसके साथ ही 24 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि 200 नंबर लाया, वो 200 अंक लाया, 200 अंक लाने के बावजूद भी 24 नंबर से वो फेल हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब यही हुआ क्या कि वो 200 तो लाया ही लाया, 24 और ला दिया होता तो वो पास हो जाता क्या? यानी टोटल वो 224 नंबर पा गया होता पेपर में, एग्जाम में, तो पास हो जाता क्या? डेफिनेटली पास हो जाता। तो यहां पर ये बोल रहा है क्वेश्चन में सीधे से कि 35% तो उसका क्या है? उत्तीर्णांक परसेंटेज है। ठीक है, तो ये 35% क्या इसी के बराबर होगा क्या? 200 प्लस 24 के बराबर ही होगा क्या? ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए। क्योंकि यहां पर देखिए 35% हमारा पासिंग परसेंटेज है, उच्चांक परसेंटेज है। लेकिन एक बच्चा जो है वो 200 पा रहा है, फिर भी 24 नंबर से फेल हो रहा है।
तो यानी कि अगर वो 224 पा जाता तो पास हो जाता, और पास होने के लिए 35%, तो ये 35% 224 के बराबर होगा। आपसे 100% का वैल्यू पूछा है कि टोटल अंक कितना था, यानी मैक्सिमम मार्क कितने का पेपर था। तो कोई भी चीज अपने आप में 100 क्या होता है, टोटल होता है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 224 बटे के 35 मल्टीप्लाइड बाई 100, काट दीजिए, किससे कट रहा है, 20 बार और 5 से 7 बार, 7 त्रिक 21, 7 दूनी के 24, सॉरी 7 त्रिक 21, 7 दूनी के 14 और 32 दुना के 64, यानी मैक्सिमम मार्क कितना था, तो आप बोलेंगे 640, यानी टोटल पेपर हमारे कितने नंबर का था, 640, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसको और समझने के लिए आप अपने से खुद करके देखा करिए, ठीक है, कि क्या 224 हम निकालते हैं 664 का, यानी 224 हम 640 का अगर निकालेंगे तो क्या 35% आता है क्या, करके देख लीजिए क्या जाता है आपका, 4 से कटेगा, पहले हमें डायरेक्ट 4 से ही काट देते हैं, 4 से काटिए, यहाँ क्या था 640, 4 एकम 4, 4 छके 24, 160 और ये 25 चौकुआ के 100। अब किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा फिर से 40 बार, और ये 4 पचे 20, 4 छके 24। अब किससे कट रहा है अपना, 2 से कट जाएगा, 4 से फिर कटेगा, 4 दाह में 40 और 14 चौकुआ के 56, ठीक है। फिर किससे कटेगा, 5 से, और 2 सत्ते के 14 और 5 पचे के 25, कितना आ गया, 7 पचे 35%, देखिए 35% आ गया। इतना मैंने छोटा छोटा कटम पिटम कर रखा है, देखिए 35% आ गया, यानी 224 35% के बराबर है। तो हमारा मैक्सिमम पेपर कितने नंबर का था, 640 का। इससे आप ये निकाल के देखेंगे तो आपको ये आइडिया मिलेगा कि वो जो क्वेश्चन बोल रहा है ना कि 200 नंबर लाया और 24 नंबर से फेल हो गया, यानी 224 35% के बराबर है, सीधा सा क्वेश्चन है, आप 100% का मान निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चंस हैं, अभी हम देखेंगे हमारा पूछा कैसे गया है रेलवे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिलते हैं, अगर उसने 600 और अंक पाए होते तो वह उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत प्राप्त कर लेता। उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत क्या है, ये तो देखिए एकदम सिंपल सा परसेंटेज का एकदम सिंपलेस्ट सा क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने ये दे रखा है, मैक्सिमम मार्क यहाँ पर दे रखा है, यानी 300, यानी आपके एग्जाम में जो भी पेपर हुआ उन सब का नंबर कितना है, 300 का। 3 पेपर हुआ 300 का, सीधे से मान लिए एक बच्चा है कोई, ठीक है, एक बच्चा है, क्वेश्चन में कितने नंबर पाया हुआ, 75 अंक मिले उसे, ठीक है, 300 में से 75 अंक मिले, लेकिन 6 अंकों से वो क्या हो गया, 75 अंक मिले, उसके साथ साथ वो 6 नंबर और पाया होता तो वो पास हो गया होता, यानी अभी पास नहीं हुआ है, 75 नंबर लाने के बावजूद भी वो पासिंग परसेंटेज तक नहीं पहुंच पाया है, तो 6 नंबर और ला लिया होता है तो क्या हो जाता, एटलीस्ट पासिंग परसेंटेज तक वो पहुंच जाता। तो 75 में 6 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया आपका 81, ठीक है। तो पूछ रहा है पासिंग परसेंटेज कितना होगा, तो पासिंग परसेंटेज आपका कितना हो जाएगा, पाए कितना 81, जैसे आप अपना हाई स्कूल का परसेंटेज निकालते थे वैसे ही निकालिए, 81 नंबर पाए आप, कितने में से, 300 में से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके मैं अच्छे से बता रखा है आपको, 0 से 0 और 27 3 81, 27 बार कटेगा, तो पासिंग परसेंटेज कितना है, 27%। उम्मीद करता हूं ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आपको समझ में आने चाहिए। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी परीक्षा में एक छात्र 32% अंक प्राप्त करता है और वह 4 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, वहीं एक दूसरा छात्र 35% अंक प्राप्त करता है और वह उत्तीर्ण अंकों से 5 अंक अधिक पाता है, तो परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात करिए। परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात करिए, देखिए क्या पूछा है, परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात कीजिए, मतलब मैक्सिमम मार्क कितना था। चलिए क्वेश्चन करते हैं, अब इसको वैसे ही करेंगे जल्दी जल्दी। देखिए 32% पाता है, 4 नंबर से फेल होता है, 34% पाता है, 5 नंबर अधिक ले आता है, 35% है कि कितना है, हाँ 32 और 35, सॉरी 32 और 35 है। तो यहां पर देखिए
यहाँ पर परसेंटेज कितना है, 32 से 35 आ गया। इन दोनों का परसेंटेज को घटा दिया करो सीधे से, ठीक है, परसेंटेज को घटा दिया करो। 3% लाया है, 3% का वैल्यू कितना है, इन दोनों को ऐड कर दिया करो। 5 4 9। ऐड क्यों करते हैं मैंने आपको समझाया है, ऐसे मत रट लेना कि ऐड करना है, नहीं तो आगे कोई क्वेश्चन बदलेगा तो गलत हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है 100% की वैल्यू यानी मैक्सिमम मार्क कितना था, तो उम्मीद है कि आप निकाल लेंगे आराम से। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 बार जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपका 300, यानी कि आपका टोटल मार्क कितने का था, पेपर कितने, एग्जाम आपका कितने नंबर का हुआ था, 300 नंबर का। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, बस आपको जो मैं पहला क्वेश्चन बता रखा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, जो आपको पहला क्वेश्चन बता रखा हूँ जैसे जैसे बताया आप उसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक किसी परीक्षा में एक छात्र 32% अंक प्राप्त करता है और वह 4 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। नहीं, ये तो नहीं है। क्वेश्चन क्या हमारा, किसी परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा छात्र 40% अंक प्राप्त करता है और वह उत्तीर्ण अंकों से 25% अंक अधिक प्राप्त करता है। इस क्वेश्चन में क्या बदल दिया, हर बार दे रहा था कि 35% लाने के बाद 18 अंक ज्यादा पा जाता है, 22 अंक ज्यादा पा जाता है। यहाँ पर इस बार इसने चेंज कर दिया कि 35% लाने के बाद भी पासिंग मार्क्स से 40% ज्यादा आ गया। क्वेश्चन को समझिए, यानी जो हम वहां पर 18-22 कर रहे थे, इस बार उसी 18-22 को बदल के 40% में दे दिया और कुछ भी नहीं दिया है। प्राप्त करता है तो परीक्षा के पूर्णांक की ज्ञात कीजिए। चलिए इसको करते हैं, देखिए 28% अंक प्राप्त करता है और क्या है 30% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है। यहाँ पर दे रखा है, ये यहाँ वाला परसेंटेज नहीं दे रखा है, अभी यहाँ वाला हमको निकालना है। यहाँ वाला दे रखा है कि 40% पाता है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है कि उसी परीक्षा में दूसरा छात्र जो है आपका 40% अंक प्राप्त करता है और वह उत्तीर्ण अंकों से 25% अंक अधिक प्राप्त करता है। तो हमारा यहाँ पर अब हम पासिंग परसेंटेज ही पहले यहाँ से डायरेक्ट निकाल देते हैं, ठीक है। तो पासिंग परसेंटेज से कितना अधिक चला गया है, वो 25% अधिक चला गया, यानी 1/4, ठीक है। चल ध्यान से इसको समझिए। 40% कोई छात्र है पाता है, 40% पाने के बाद उसको क्वेश्चन में ये देना चाहिए था कि पासिंग मार्क से वो 40% पाया, 40% पाने के बाद वो पासिंग मार्क से 25% आगे चला गया, 25% और अधिक पा गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर ये देता कि पासिंग मार्क्स से मान लीजिए 18 नंबर ज्यादा है, तो हम यहाँ पर सीधे से 40% लिखते और 18 लिखते, यानी इस बार यहाँ पर ऐसा नहीं दे रखा है। इस बार इन्होंने दिया है कि 40% पाया, 40% पाने के बाद 25% मार्क ज्यादा हो गए, किससे, पासिंग से। उत्तीर्ण अंकों से 25% अंक ज्यादा हो गए, तो ज्यादा कितना हुआ, 5, ठीक है। तो एक किसकी वैल्यू दे रखा है, एक किसका वैल्यू दे रखा है, 5 का, और हमें निकालना किसका है, पासिंग मार्क निकालने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं क्या, ये थोड़ा अच्छे से समझना आप लोग, मैं क्या कह रहा हूं कि 40% वो पाया, 40% पाने के बाद वो क्या होता है कि 25% उत्तीर्णांक अंकों से ज्यादा पा गया, ठीक है। 25% पासिंग परसेंटेज से ज्यादा पा गया, तो हम पासिंग परसेंटेज ही निकाल लेते हैं। 40% पाने के बाद ही इतना पाया है, तो कितना ज्यादा पाया है, 5, तो इस किसकी वैल्यू दी है, 5 की। हमें निकालना किसका है, 4 का। तो अब हमारा 5 8 32 और 8 5 8 40 और 8 4 32, यानी कि ये जो अब हम 32% निकाल लेना, ये 32% आपका पासिंग परसेंटेज ही है। ये 32% आपका मिनिमम पासिंग परसेंटेज ही है। यहाँ पर इस बात को आप लोग समझिए, कितना है, 32% आपका पासिंग परसेंटेज ही है, इस बात को आप समझिए। तो अब चलिए कितने का अंतर है, तो आप बोलेंगे 2% का अंतर है,
और 2% किसके बराबर है? 25 के, क्योंकि यहाँ पर नंबर नहीं है, यहाँ पासिंग, ये तो पासिंग परसेंटेज ही है, तो ना इससे एक नंबर ज्यादा है ना इससे एक नंबर कम है, तो हमारा अंतर कितना होगा? 25 का ही यहाँ से अंतर हुआ। तो आपसे पूछा है 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू यहाँ 50 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ भी आप 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 25 हम 125, तो आपका मैक्सिमम मार्क कितना है? 1250। चलिए इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि एक दूसरा छात्र है, एक दूसरा बच्चा है जो कि 40% नंबर लाता है। 40% नंबर लाने के बाद जो वो है पासिंग मार्क से, पासिंग परसेंटेज से वो कितना अधिक ला देता है? 25% अंक अधिक ला देता है। तो हम क्या करेंगे? 25% अधिक लाता है यानी 5, तो ये जो अधिक लाया है ना, ये किसकी वैल्यू है? 5 की। हम अब 4 का वैल्यू निकाल लेंगे, 32% जो कि आएगा, यही आपका क्या होगा? पासिंग परसेंटेज होगा। ऐसे एक तो एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब कोई छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तो वह 58 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन जब वह 41% अंक प्राप्त करता है तो 6 अंकों के साथ असफल हो जाता है। उत्तीर्णांक परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखिए इस बार क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है कि 28% अंक प्राप्त करता है तो वह 58 अंकों से असफल हो जाता है, यानी 28% लाने के बावजूद भी वो 58 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा क्या दे रहा है कि 41% जब प्राप्त करता है तो 6 अंकों के साथ असफल हो जाता है, यानी जब 41% पाता है तो वो कितने अंकों के साथ असफल हो जाता है? 6 अंकों के साथ। ठीक है, 41% पाता है तो कितने अंकों के साथ वो असफल हो जाता है? 6 अंकों के साथ। यानी ये इस बार दोनों बार फेल ही हो रहा है। 28% पाता है तो 58 अंकों के साथ फेल होता है, और 41% पाता है तो 6 नंबर के साथ फेल होता है। तो आपसे ये पूछ रहा है उत्तीर्णांक परसेंटेज ज्ञात कीजिए, यानी उत्तीर्णांक परसेंटेज बोले तो पासिंग परसेंटेज ज्ञात कीजिए। आपसे पासिंग परसेंटेज पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में इस बार ये नहीं दे रखा है कि वो पास हो जाता है, इस बार दोनों बार उसने फेल करवा दिया इसको। इस बार देखिए परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलेंगे परसेंटेज का डिफरेंस कितना है? 13%। परसेंटेज का डिफरेंस कितना है? 13%। समझ पा रहे हैं क्या? परसेंटेज का डिफरेंस कितना है? 13%। सीधा सा इन दोनों को माइनस किया, लेकिन क्या अब इन दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए इसको हम ऐड करेंगे क्या? आप खुद दिमाग लगा के सोचिए। अगर देखिए इस साइड रहता तो हम ऐड करते, लेकिन ये इस बार दोनों बार क्या है? कमी हो रहा है। एक बार 58 नंबर से फेल हो गया, एक बार 6 नंबर से फेल हो गया। तो एक्चुअली में कितने? 13% की वैल्यू अगर हम यहां से देखेंगे तो इस बार आपको ये दोनों घटाना पड़ेगा। ठीक है, जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 52 आ जाएगा। मैं कैसे कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका एक, आपको यहाँ पर पहुंचना है, ठीक है, ये आपका गोल है। आप क्या करते हैं, आपका एक गोल है, आप दो बिंदु लीजिए। एक से आप कितने? 25 किलोमीटर है, यहां से एक 25 किलोमीटर है, और एक कितना किलोमीटर है यहां से? 15 किलोमीटर है। ठीक है, एक क्या है, यहाँ लक्ष्य से आप एक बार एक बिंदु 25 किलोमीटर दूर है और दूसरा बिंदु 15 किलोमीटर दूर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो आप इसे ऐड करोगे कि घटाओगे? तो आप इन दोनों को घटाओगे तो घटाने के बाद आपका क्या आएगा? 10 किलोमीटर। यानी कि ये जो हमारा डिस्टेंस आएगा ये कितना आएगा आपका? 10 किलोमीटर। तो वैसे ही यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 13%। तो इन दोनों को आप जैसे ऐड करते हुए आ रहे थे, ऐड इस साइड होता था तब हम ऐड करते थे, लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए हमारा पासिंग परसेंटेज है, पीपी है, पासिंग परसेंटेज है, तो इस बार हम दोनों बार फेल ही हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप खुद से दिमाग लगा के देखिए, इन दोनों को ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो आपको पता चलेगा हमको घटाना पड़ेगा। तो घटाएंगे तो 13% की वैल्यू हमारा कितना आ गया? 52%, 52। अब आपसे यहाँ पर सिर्फ क्या पूछ रखा है? पासिंग परसेंटेज पूछ रखा है। यानी कि अगर हम इस 6 को कितना परसेंटेज, जो 6 कितने परसेंट के बराबर है, वो 41% में जोड़ देंगे तो पासिंग परसेंटेज मिल जाएगा। या फिर दूसरा
इस 58 का कितना परसेंट है, ये 58 नंबर जो है वो कितने परसेंट के बराबर है, वो निकाल के हम 28 में जोड़ेंगे तो पासिंग परसेंटेज में पहुंच जाएंगे। चलिए देखिए 52 नंबर हमारा कितना है, 13% के बराबर, यानी कि 52 नंबर कितना है, 13% के बराबर। तो हमारा 6 कितने के बराबर होगा, तो 13/52 मल्टीप्लाइड बाई 6, 13 चौके 52 और ये 1.5% के बराबर, 4 डेढ़े 6 होता है। यानी ये जो हमारा 6 है वो 1.5% के बराबर है। ये जो हमारा 6 आ गया कितने परसेंट के बराबर है, 1.5, 1.5% के बराबर है। अब आप ऐड कर दीजिए तो हमारा पासिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो आप क्या निकालेंगे, 41% प्लस 1.5%। उम्मीद करता हूं कि ये तरीका आपको समझ में आया होगा। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बड़े अच्छे तरीके से इसको बता रखा था। या दूसरा तरीका क्या है, आप 58 का, चलिए दूसरा वाला भी बता देता हूं, दूसरा वाला भी आपको बता देता हूं। देखिए यहां से हमारा क्या आया था, जैसे अगर कोई बच्चा बोले कि हम इसको ऐड करना चाहते हैं तो 13% 52 के बराबर आया था, तो हमें निकालना है कितना, 58 कितने के बराबर आएगा, तो 13/52 मल्टीप्लाइड बाई 58। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 13 चौकुआ के 52, तो 4 एकम 4, 18 बचा, 4 चौकुआ के 16, 4 एकम 4, 4 चौकुआ के 16 और बचा 2, 4 पच्चे 20, यानी 14.5% आ गया। यानी 58 किसके बराबर है, 14.5%। तो ऐड कर दीजिए, 28 और 14.5 ऐड करेंगे तो 8 4 12, 2 1 3 4, देखिए इससे भी 42.5% आ गया। तो चाहे आप इसमें ऐड करिए चाहे आप इसमें ऐड करिए, इस तरीके से निकालेंगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। सेम टाइप का अगर क्वेश्चन आया तो मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा उसे। ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा में छात्र 60% छात्र लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं। ठीक है, लड़कों की तुलना में 30 अधिक लड़कियां हैं। यदि 30 लड़कों सहित 68% छात्र एक परीक्षा पास करते हैं तो उत्तीर्ण नहीं होने वाले लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रखा है आपका कि एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं। चलिए मान लीजिए 100 है तो 60% हमारी लड़कियां हैं, और तो लड़के कितने हो गए, 40% लड़के होंगे। यानी 60% लड़कियां हैं और 40% लड़के हैं। उसके बाद क्या दे रहा है क्वेश्चन में, लड़कों की तुलना में 30 अधिक लड़कियां हैं। यानी कि यहां से दोनों का अंतर कितना है, तो यहां से दोनों का अंतर है 20, लेकिन क्वेश्चन में कितना है, 30। ठीक है, क्वेश्चन में कितना अधिक लड़कियां हैं, 30। ध्यान से देखिए, यहां पर लड़के और लड़की में कितना अंतर है, 20, और क्वेश्चन में कितने अंतर दे रखा है, 30। तो आप निकाल सकते हो क्या, लड़कियां कितनी हैं, तो लड़कियां कैसे निकालोगे आप, 60 मल्टीप्लाइड बाई 30/20, और बॉयज कितने आ जाएंगे आपके, 40 मल्टीप्लाइड बाई 30/20। यानी आपकी लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 90 लड़कियां हो जाएंगी, और यहां से आपके बॉयज कितने हो जाएंगे, 60। ठीक है, तो चलिए अब डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पर, यानी 90 गर्ल्स हैं और आपके 60, लड़कियों की संख्या 90 है और लड़कों की संख्या 60 है। कैसे निकाल लिया, मालूम पड़ा क्या आपको, 60% लड़कियां हैं और 40% लड़के हैं, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 30 अधिक है। तो यहां पर कितना अधिक है हमारा, 20। क्वेश्चन के हिसाब से कितना अधिक है, 30। तो एक का वैल्यू आएगा कितना, 30/20 का। तो अगर हम लड़कियों की संख्या निकालना चाहें तो 60 का वैल्यू कितना आएगा आपका, 30/20 मल्टीप्लाइड बाई 60 कर दीजिए,
20 तिहैया 60 और 30 तिहैया 90। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम लड़कों का संख्या निकाल लेंगे। चलिए, यहां तक तो समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्या दे रखा है? यदि 30 लड़कों सहित 68% छात्र एक परीक्षा पास करते हैं तो उत्तीर्ण नहीं होने वाली लड़कियों का प्रतिशत क्या है? देखिए, क्वेश्चन बड़ा टेढ़ा है। अगर आप इसको पढ़ के समझ गए तो फिर आप सॉल्व कर लेंगे। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 68% छात्र पास हुए। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लड़के और लड़की मिला के 68% छात्र पास हुए, जिसमें से 30 लड़के हैं। 68% जो भी छात्र पास हुए उसमें से 30 लड़के हैं। एक क्वेश्चन में दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा है कि फेल होने वाली लड़कियां कितनी हैं। समझ में आ रहा है क्या? आपसे क्या पूछ रहा है? हमने देखो कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज हैं वो हमने निकाल लिया। ये है गर्ल्स, ये है बॉयज, हमने वो निकाल लिया। उसके बाद ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 68% छात्र टोटल पास होते हैं। मतलब एक क्लास है, एक क्लास में मान लीजिए आप लोग लड़के और लड़की मिक्स हैं। एक क्लास में 68% छात्र पास होते हैं एक क्लास से, जिसमें से 30% आपके क्या है? 30% लड़के पास हुए हैं। और फिर पूछ रहा है आपसे कि लड़कियां कितनी फेल हुई हैं, पास नहीं हुई हैं, फेल हुई हैं। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? कितनी लड़कियां पास हुई हैं। पास वाली लड़कियां निकाल लेंगे तो 90 में से माइनस कर देंगे तो फेल वाली लड़कियां आ जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब यहां पर हमारा परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा। मान लिए कि लड़कियां कितनी पास हुई? एक्स लड़कियां पास हुई, एक्स लड़कियां पास हुई। लड़के कितने पास हो रहे हैं? तो आप बोलेंगे लड़के 30 पास हो रहे हैं, क्वेश्चन में दे रखा है। बटे के एक कितने में से परसेंटेज है? कितने में से 68% पास हो रहे हैं? टोटल हमारा कितना है? गर्ल्स प्लस बॉयज। जब गर्ल्स प्लस बॉयज करेंगे तो टोटल कितना आएगा आपका? 50, 150। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 150। इसको हमें क्या करना है? परसेंटेज में चेंज करना है। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा और ये 68 के बराबर दे रखा है। अब समझ में आया आपको? 68% टोटल बच्चे पास हो रहे हैं मिला के, जिसमें से 30 लड़के हैं। लड़कियों की संख्या हम निकाल लेते हैं, पास वाली कितनी है, कितनी लड़कियां पास हुई। तो चलिए x प्लस 30 कर लेते हैं इधर, और देखिए एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, तो इधर लिख लेते हैं 68 बटे के 15, 68 गुणे 15 डिवाइडेड बाई 10। ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब काट दीजिए। 2 से 34 बार कटेगा, और ये 5 बार, और ये 5 से 3 बार। ठीक है, 5 से 3 बार। तो एक कितना आ जाएगा आपका? 34 तिहैया 3 चौकुआ के 12 और 3 तरीके 9, 1 10, 102। तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो x बराबर आ जाएगा आपका क्या? 102 माइनस 30 यानी कि 72। ये 72 आपका क्या आया? आप ये बताइए। ये x इक्वल टू जो मैंने 72 निकाल रखा है, ये आपका क्या है? तो आप बोलेंगे ये जो 72 है, ये कितनी लड़कियां पास हुई, ये उसका वैल्यू है। लेकिन आपसे पूछ रहा है फेल कितनी हुई। ये तो पास वाली हैं बेचारी, इन लोगों ने मेहनत किया था, ये लोग पास हो गई। बाकी जो फेल हो गई वो कैसे फेल हो गई? इंस्टाग्राम चलाने में। तो टोटल लड़कियां हैं कितना? 90 लड़कियां हैं। 90 में से 72 पास हो गई, तो फेल कितनी हुई? तो आप बोलेंगे 18। यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो फेल हुई लड़कियों की संख्या 18। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, एक बार मैं इसको आपको फिर से समझाता हूं। क्वेश्चन पढ़िए पहले ध्यान से। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक क्लास है, एक क्लास में 60% लड़कियां हैं। चलिए मैं आपको एक एक लाइन एक एक पॉइंट तोड़ तोड़ के बताता हूं, जिससे कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आए और आपको क्वेश्चन अटेंड करने का हैबिट डेवलप हो।
60% लड़कियां हैं। 60% जब लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? 40%। आपको पता चल गया। क्वेश्चन में दे रखा है कि 30 लड़कियां एक्स्ट्रा हैं। 30 लड़कियां क्या है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 30 अधिक है। लेकिन यहां पर कितना अधिक है? तो आप देखेंगे यहां पर 20 अधिक है। क्वेश्चन के हिसाब से 30 अधिक है, तो फिर हम निकाल के अभी आपको बताए थे, तो लड़कियों की संख्या निकालेंगे तो लड़कियों की एग्जैक्ट संख्या कितनी आ जाएगी? 90। और लड़कों की कितनी संख्या आ जाएगी? 60। ठीक है, 90 और 60। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद दे रहा है कि एग्जाम होता है। एग्जाम होने के बाद ये देखा जाता है कि 68% छात्र पास हो जाते हैं। यानी कि टोटल 150 हैं, 150 में से 68% छात्र पास हो जाते हैं। उस पास हुए छात्रों में से 30 लड़के हैं। क्वेश्चन में देखिए, उस पास हुए छात्रों में से 30 लड़के हैं, तो फेल कितनी लड़कियां हो गई वो पूछ रहा है। तो मान लिया कि पास कितनी लड़कियां हुई? x लड़कियां पास हुई, तो x + 30 डिवाइडेड बाई 150। टोटल परसेंटेज हम निकालेंगे कि पास परसेंटेज कितना है, उस क्लास का पासिंग परसेंटेज कितना है। तो उस क्लास का पासिंग परसेंटेज दे रखा है 68%। अब पासिंग परसेंटेज निकालते कितने हैं, कितने कैसे निकालते हैं? कितने लोग पास हुए और टोटल कितने स्टूडेंट थे। तो पास कितने हुए? 30 लड़के और x लड़कियां। तो x + 30 लोग पास हुए। कितने में से पास हुए? 150 में से। मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो ये 68% के बराबर दे रखा है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपका कितना? 72। ये क्या है आपके? 72 क्या है? जितनी लड़कियां पास, गर्ल्स जितनी लड़कियां पास हुई हैं वो 72 है। तो फेल कितनी हुई आपकी? 90 में से 72 घटा दीजिए, 18 फेल हो गई। उम्मीद करता हूं कि ये यहां तक आपको समझ में आया होगा। एक दो बार आप क्लास देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको मैं कल नेक्स्ट क्लास में, इसका एक क्लास और लूंगा, उसमें करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।